प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मैम। बच्चों, आज हम 16 जुलाई 2021 को शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो कार्यपत्रक संख्या 6 दी गई है, हमारे विषय हिंदी के अंतर्गत कक्षा 10वीं, उस पद्यांश को हमने ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तरों का निर्माण करना है। ठीक है, तो सभी वर्कशीट में जैसे आप सभी जानते हैं, आपको अपना विद्यार्थी का नाम लिखना होता है, फिर अपनी कक्षा अध्यापिका का। तो बच्चों, इसमें एक पद्य का, एक कविता का अंश दिया हुआ है जो कि हिमालय पर्वत के बारे में हमें जानकारी दे रहा है। हिमालय पर्वत से आप सभी बच्चे अच्छी तरह से परिचित हैं कि वो हमारे देश का, भारत का पहरेदार कहते हैं हम उसे, और वो हमें सीख भी देता है। इस पद्यांश को पढ़कर हमें बहुत सारी सीख मिलेगी कि हिमालय पर्वत हमें क्या शिक्षा दे रहा है, और अपने जीवन में हमें उसके द्वारा कुछ सीखना चाहिए जो हमें वो शिक्षा दे रहा है। और अपने जीवन में अपने को आगे बढ़ाने के लिए हमें उन जो हमें शिक्षा दी जा रही हैं अपने जीवन में अपनानी है, और आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनसे हमें प्रेरणा पानी है। तो गद्यांश पढ़ते हैं बच्चों, पद्यांश पढ़ते हैं। पद्यांश का मतलब समझ गए हैं? एक कविता का कुछ अंश, टुकड़ा या कविता। खड़ा हिमालय बता रहा है। पहले मैं कविता का अंश पढ़ूंगी, पद्यांश पढ़ूंगी, उसके बाद उसकी व्याख्या समझाऊंगी। तो मेरे साथ आप पद्यांश को ध्यानपूर्वक सुनते और पढ़ते चलें। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में, डिगो न अपने प्रण से तो तुम, सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे हो सकते हो, छू सकते नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई, उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो बच्चों, इस कविता में आप देख रहे हो कि हिमालय जो है, हिमालय पर्वत जो है, हमें कितनी बड़ी सीख, प्रेरणा दे रहा है। उससे हमें अपने जीवन में किन किन चीज़ों को अपनाना है, वो क्या शिक्षा दे रहा है, क्या बता रहा है हिमालय। अब देखिए, हिमालय क्या है बच्चों? पर्वत है। हिमालय क्या है? पर्वत है। ठीक है, और आपको पता भी है सबसे ऊंची चोटी हमारी इसी पर्वत पर है। उस सबसे ऊंची चोटी का नाम बच्चों क्या है? माउंट एवरेस्ट मैम। माउंट एवरेस्ट। ठीक है, और हम जो है कंचनजंगा चोटी, ये भी तो बोलते हैं। ठीक है, वो सारी कहाँ पर हैं? हिमालय। तो बच्चों, आपने देखा है कि हिमालय का रूप बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है हिमालय पर्वत, छोटा मोटा नहीं है। हिमालय पर्वत जो है बहुत बड़ा है। तो खड़ा हिमालय वो हमेशा डगमगाता नहीं है। उससे हमें क्या सीखना है? हमें अपने पथ से, अपने मार्ग से विचलित नहीं होना। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। कितनी आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, हमें किसी से नहीं डरना। अपने पथ पर हमें अडिग रहना है। खड़े रहो अपने पथ पर। पथ बच्चों क्या होता है? रास्ता या मार्ग।
जो आप अपना मार्ग चुनते हैं तो उस पर हमें विचलित नहीं होना। क्या सीख दे रहा है हिमालय पर्वत कि जो हमने अपना रास्ता चुन लिया है, मार्ग को अपना लिया है, उसमें कितनी ही कठिनाई आए, कितने तूफान आए। तूफान क्या होते हैं बच्चों? ऐसा हवा का भयंकर रूप जो सब चीज़ों को बहा ले जाता है, सब जगह तहस नहस कर देता है। अब देखिए क्या कहा, डिगो ने अपने प्रण से, प्रण होता है बच्चों प्रतिज्ञा, प्रण का अर्थ क्या होता है? प्रतिज्ञा। कि जो हम प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रण लेते हैं, हमने उससे, डिगो मतलब डगमगाना, हमें उससे विचलित नहीं होना, हमें डगमगाना बिल्कुल नहीं है। तो तुम क्या कहा, तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, हे प्यारे बंधु। अगर तुम अपनी प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते, नहीं डगमगाते, तो आप सब चीज़, आप जो पाना चाहते हैं, आप उसे हासिल कर सकते हो। तुम भी ऊंचे हो सकते हो, कि तुम जो है इतने ऊंचे हो जाओगे कि जैसे आसमान में क्या कहा, ऊंचाई छू सकते नभ के तारे, नभ मतलब आकाश, आकाश। कि अगर हम अपने कार्य में सफल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी ऊंचाई को, जो मंजिल है, मंजिल क्या है, हमारी ऊंचाई है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कवि कि आप नभ के तारे, आकाश के तारे, जो आपकी मंजिल है, नभ के तारे, आकाश मतलब आपकी मंजिल रूपी, आकाश क्या है, आपकी मंजिल रूपी जो तारे हैं, जो लक्ष्य है, जो आपने निर्धारित किया है, आप उसको अवश्य पा सकते हो। क्या सीख दे रहे हैं हिमालय, क्या हम उससे शिक्षा ले रहे हैं कि हमें अपने पथ से कभी विचलित नहीं होना, कभी हमने डगमगाना नहीं, तभी हम मंजिल को पा सकते हैं। अब देखिए आगे क्या कहा इस कविता में, अचल रहा जो अपने पथ पर। बच्चों अचल जो है पर्वत का पर्याय भी है। अचल जो अपने स्थान पर स्थिर रहे, जो चले ना, अचल क्या है, पर्वत, ठीक है। और अचल जो है अपने पथ से जो डगमगाए नहीं। अचल रहा जो अपने पथ पर, पर्वत जो है हिमालय, कौन सा, हिमालय जो है वो हमेशा अचल रहता है, अपने पथ से डगमगाता नहीं है। पथ मैंने आपको बता दिया बच्चों, मार्ग, रास्ता, मंजिल, ठीक है। लाख मुसीबत आने पर, कितनी लाखों मुसीबत मतलब परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, कितनी लाखों मुसीबत आ जाएं आपके ऊपर, लाखों परेशानियाँ आ जाएं, आपने अपने मार्ग से, आपका जो लक्ष्य निर्धारित है उससे आपने विचलित नहीं होना। मिली सफलता जग में उसको, किसको सफलता मिली, कि जिसने क्या है, मुसीबत आने पर अपने मार्ग से जो विचलित नहीं हुआ। उसने सफलता कैसे मिली, उसने परिश्रम किया। सफलता कब मिलती है, जब परिश्रम करता है, उसे जीने में, मर जाने में, उसे इस जीवन में जीने के आनंद का स्वरूप तभी उसे आनंददायक लगता है, तब वो अपने जीने के आनंद को सफलतापूर्वक निर्वाह करता है। अगर व्यक्ति जो है जीकर भी जो है उस जीने का आनंद नहीं ले पाता, अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करके अपनी मंजिल नहीं पाता, तो वो क्या है, अपने रास्ते से भटक जाता है। मंजिल में कितनी सारी कठिनाई, बाधाएं आती हैं, कुछ लोग अपनी मंजिल को छोड़ देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन हिमालय क्या कह रहा है कि हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना। जो हमने मार्ग चुन लिया है, जो अपना हमने ध्येय बना लिया, लक्ष्य बना लिया, उसे हमें अवश्य पाना है, हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। और तभी आनंद है, तभी हमें सफलता है उसमें, चाहे हम जीवित हैं या हम इस संसार से किसी चीज़ को, मतलब मरना क्या है, उसी चीज़ को पाने की दृढ़ इच्छा। समझ गए बच्चों। जितनी भी बाधाएं आए, बाधाएं क्या हैं बच्चों, कठिनाइयाँ, मुसीबतें, ठीक है,
कठिनाइयाँ आती हैं ना, तो मुसीबतें, कठिनाइयाँ, उन सब से लड़ा हिमालय। हिमालय पर्वत जो है आपने देखा होगा कितनी बिजली चमकती है, कितनी बर्फ़ गिरती है, कितने आंधी आती हैं, कितने तूफ़ान आते हैं, सबसे लड़ता रहता है, विचलित नहीं होता, डगमगाता नहीं है। इसलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। क्या कहा कि इसीलिए तो दुनिया में, पूरे संसार, दुनिया बच्चों क्या है? दुनिया, जग, संसार, विश्व, ठीक है, ये सारा जो है किसका? दुनिया, दुनिया के उसमें आ गए, इसके दुनिया के पर्याय हैं ये, ठीक है। और इसी कारण जो है हिमालय सबसे बड़ा है। समझ गए? यस मैम। अच्छे से समझ आई कविता? यस मैम। और इस कविता से कुछ प्रेरणा भी मिली? यस मैम। आइए चलते हैं प्रश्नों का हल निकालने, उनके सही ढंग से उत्तरों का निर्माण करने। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा, आपको हिमालय की कौन कौन सी बात अच्छी लगी, बताइए। मैम, हिमालय अकेले ही मतलब आंधी तूफानों को झेल सकते हैं। हाँ, मैम, हिमालय हमें हमारे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करना अपने रास्ते में हाँ, उन्होंने सबसे अच्छी बात हमें क्या कही कि हमें अपने पथ से विचलित नहीं होना, अपने पथ से विचलित नहीं होना, चाहे उसमें कितनी ही कठिनाइयाँ आए। आने वाले चाहे आंधी आए, तूफान आए। और दूसरा क्या है कि हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, लक्ष्य निर्धारित करने पर हमें डगमगाना नहीं है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया है उससे हमें विचलित नहीं होना। जैसे उसने कहा ना अचल, कि हमें उससे स्थिरता लेनी है, डगमगाना नहीं है, और तभी हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। समझ गए? प्रश्न संख्या नंबर 2 है, मुसीबत के समय क्या करना चाहिए? पद्यांश के आधार पर सोच कर बताइए। बताइए बच्चों। मैम, हमें अपने पथ पर टिके रहना चाहिए और तभी हम सब कुछ अपना लक्ष्य पा सकते हैं। हमने जो भी निर्धारित शाबाश। किया आपने, हमने अपने पथ पर जो है क्या है? अडिग रहना चाहिए, अचल रहना चाहिए। कितनी मुसीबतें आए, कितनी परेशानियाँ आए, कितनी कठिनाइयाँ आए, हमें पथ से विचलित नहीं होना, और तभी हम जो है सफलता हासिल कर सकते हैं। कर सकते हैं। अब बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, इसके उत्तर का निर्माण करें। इस काव्यांश का उचित शीर्षक आपको क्या लगा? पूरी कविता जो है वो किसके इर्द गिर्द घूमी है? बताओ। पूरी कविता जो है हिमालय का संदेश, हिमालय पर्वत, हिमालय का संदेश, हिमालय गलत लिखा गया मुझसे, सॉरी, हिमालय पर्वत। और कोई? और कोई एक दो और शीर्षक बताओ। मैम, खड़ा हिमालय। पहरेदार, हमारे देश का पहरेदार भी है हिमालय, पूरे हमारे देश की रक्षा करता है। मैम, खड़ा हिमालय। हाँ, तो हमारे देश का पहरेदार पहरा देता है हिमालय, पूरे देश की रक्षा करता है, वहाँ से आने वाली सभी परेशानियों को रोकता है। तो इसलिए हमारे देश का पहरेदार कौन होता है? रक्षा करने वाला, पहरा देने वाला। तो हिमालय। 2 शीर्षक बता दिए मैंने आपके।
एक तो पहरेदार हिमालय, दूसरा हिमालय पर्वत। ठीक है। अब है प्रश्न संख्या हमारी 4 है। प्रश्न संख्या 4 पर आए बच्चे। इस काव्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम बताइए। इस कविता को पढ़कर बच्चों आपके अंदर क्या जोश उत्पन्न नहीं हुआ? क्या आपके अंदर उत्साह नहीं आया? जब आपने कविता को पढ़ा, सुना, तो आपके अंदर जोश उत्पन्न हुआ? तो जहाँ पर हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न होता है, जोश उत्पन्न होता है, कौन से रस के अंतर्गत आता है? कौन से रस के अंतर्गत आता है? रस तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन सा रस है बच्चों? वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। अब बच्चों हमने बताना है, अलंकार बताना है। ठीक है। और मैम मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। शाबाश। कौन सा अलंकार है बच्चों? मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। तो आप मानवीकरण कैसे, एक बताओ आप। क्या कह रहे हो मैम? मानवीकरण अलंकार कैसे आपने वो लगाया, बताओ जल्दी से। माना गया है हैं? मैम क्योंकि उन्हें माना गया है। यस मैम। नहीं नहीं, जहाँ पर बेटा प्रकृति को या जड़ चीज़ को मनुष्य के रूप में रूपांतरित किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति जो है, हिमालय पर्वत जो है, उसको हमें सीख देने के लिए बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब प्रश्न अगला करते हैं। हिमालय के कौन कौन से, किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखते हैं? कौन कौन से गुण आप अपने अंदर देखते हैं बच्चों? आत्मविश्वास, साहस, और अपनी बातों पर अडिग रहना, डगमगाना नहीं, अटल, और आप प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रण लेते हैं। ठीक है। और ऐसे कौन से गुण शेष हैं जिन्हें आप अपनाना चाहेंगे? ऐसे और कौन से गुण हैं जिन्हें आप इसमें सद्भावना, आप सद्भावना का गुण नहीं अपनाना चाहेंगे? सद्भावना का, सदाचार का, सदाचार होता है अच्छा व्यवहार, सदाचार, और कौन से, और कौन से, एक दो और बताओ। हैं? देख लो उधर क्या था। दृढ़ संकल्प, वेरी गुड। और मुसीबतों से नहीं घबराना, मुसीबतों से नहीं घबराना। ठीक है। हाँ, और मुसीबत में विचलित नहीं होना। अपनी मुसीबतों का सामना करना। हाँ, मुसीबत में विचलित नहीं होना। ठीक है। अब आपकी एक्टिविटी है, इस पे आपने
अच्छे से निर्माण करना है इस एक्टिविटी का, ठीक है। यस मैम। हाँ, यस मैम। और अब है ये आपने जो जो आप गुण अपनाना चाहेंगे आपने इस एक्टिविटी में लिखने हैं, ठीक है। ये 2 आपकी दी गई हैं। पहले तो जो गुण आपके अंदर हैं, पहले इसमें जो आपके गुण आपके अंदर हैं उन गुणों के बारे में लिखना है, ठीक है। और दूसरा इसमें लिखना है जो आपके गुण शेष हैं इसमें नहीं दिए गए और जो आप अपनाना चाहते हैं। यहाँ तो आपने पहले में, हाँ बच्चों, जो हिमालय के उसमें दिए गए हैं। वो पेयर कॉपी नहीं बनाना है क्या बेटा? मैम, राइट क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी में बनाना है। हाँ, जिसमें ये अपनी वर्कशीट करोगे इसी में करना है बच्चों, यस ठीक है। जिस कॉपी में आप अपनी वर्कशीट करते हैं उसी में करने हैं। पहले उसमें तो हिमालय के किन किन गुणों को आप अपने अंदर देखने, जो हिमालय के अंदर गुण हैं वो आपने पहले इसमें लिखने हैं। दूसरे इसमें आपने लिखने हैं ऐसे गुण जो इसमें नहीं बताए गए लेकिन आपके अंदर गुण हैं वो, ठीक है, जिसे आप अपनाना भी चाहोगे। ये आपकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, गतिविधि है, ये आपने इसमें करनी है। हाँ बोलिए। कोविड के संदर्भ में ग्रामर की अलग कॉपी बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रामर की तो अलग बनेगी बच्चे। यस मैम। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है बच्चों। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क अवश्य पहनें और घर से अनावश्यक आपने घर से बाहर नहीं जाना है और बार बार आपने हाथों को धोना है और स्वच्छता और सुरक्षा को अपनाना है।